द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गाजा में हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों का क्या हाल कर रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि बलाटा कैंप में जो इजरायली घुसपैठ करके वहां पर हमला करने जाते हैं उनका क्या हाल हो रहा है। हाल यहां पर भी वही है। इजरायली सैनिकों का हाल ये है कि वो मुजाहिदीनों को देखकर वहां से अपने हथियार छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। यहां तक कि इजरायली सैनिक अपने दूसरे सैनिक साथियों को भी जंग के मैदान में बीच में अकेला छोड़कर भाग गए। ये हालात बलाटा कैंप में है। बलाटा कैंप में जहां पर इजरायली सैनिक घुसपैठ करते हैं और फिलिस्तीनियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन यहां पर भी हमास के लड़ाके और मुजाहिदीन जो हैं वो इजरायली सैनिकों को खदेड़ देते हैं, जिसके बाद वहां पर जश्न का माहौल मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देख रहे हैं। वाजिद खान ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है और जो जानकारी दी है उसके साथ वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पे वाजिद खान बता रहे हैं कि जैसे ही मुजाहिदीनों को बलाटा कैंप में इजरायली गुप्त बल का पता चला, उन्होंने उसे भारी गोलीबारी से निशाना बनाया और मदद के लिए आए इजरायली सैनिकों के वाहनों को भी उड़ा दिया। यानी कि जैसे ही मुजाहिदीनों को बलाटा कैंप में इजरायली बलों की घुसपैठ का पता लगा, वैसे ही मुजाहिदीन वहां पर जाते हैं और उसके बाद इजरायली सेना का बुरा हाल कर देते हैं। हालात ये हो गए कि जो इजरायली सैनिकों के लिए एक और बैकअप आया, एक सैनिकों का एक और झुंड आया उनकी मदद करने के लिए, मुजाहिदीनों ने यहाँ पर वो वाहन भी उड़ा दिए और उन सैनिकों को घेर लिया। हालात ये हो गए कि सैनिक अपने दूसरे बाकी सैनिक साथियों को छोड़कर वहां से भाग निकले। आगे देखिए, लिखा है इजरायली सेना घिरे हुए सैनिकों को छोड़कर वहां से भाग निकल गई। यानी कि जिन सैनिकों को मुजाहिदीनों ने घेर लिया था, इजरायली सैनिकों की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने बाकी साथियों को छुड़ा लें, बल्कि वो उन्हें देखकर छोड़कर वहीं भाग गए। आगे लिखा है बलाटा कैंप में मुजाहिदीन के साथ जश्न मनाते लोग। अब यहाँ पर जो जश्न का वीडियो है वो आप देखिए किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि बलाटा कैंप में इजरायली सैनिकों को मुजाहिदीनों ने खदेड़ दिया है, हमास के लड़ाकों ने खदेड़ दिया है। देखिए तस्वीर। तो ये तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी। इसी के साथ एक तस्वीर और आ रही है, वाजिद खान ने अपने ट्विटर पर इसे भी शेयर किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि बलाटा कैंप में इजरायली जो हैं वो घुसपैठ कर चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने सोचा होगा कि वो जो गाजा में नहीं कर पाए वो यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमास अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके और मुजाहिदीनों ने उन्हें खदेड़ दिया। हालात ये हो गए कि वो वहां से भागने पर मजबूर हो गए और आखिरकार वहां से उन्हें भगाकर ही छोड़ा, जिसके बाद वहां पर जश्न मनाया गया। अब एक दूसरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर वाजिद खान ने ही इस वीडियो को शेयर किया है, उन्हीं का ये ट्वीट है। यहाँ उन्होंने लिखा है कि जेनिन कैंप में मुजाहिदीन द्वारा भारी गोलीबारी के बाद कई कब्जा करने वाले सैनिक घायल हो गए हैं। यहाँ इजरायली सैनिकों की बात कही जा रही है। जेनिन कैंप में, जेनिन फिलिस्तीनी शहर है और जेनिन कैंप में मुजाहिदीन द्वारा भारी गोलीबारी इजरायली सैनिकों पर की गई और उसके बाद वो किस तरह से घायल हो गए, एक वीडियो भी आया है। घायल होने के बाद किस तरह से वो वहां पर बचते हुए नजर आ रहे हैं, मुजाहिदीनों से, हमास के लड़ाकों से, उनकी गोलीबारी, उनके हमलों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो ये जानते हैं कि अगर वो उनके हाथ लगे तो वो बच नहीं पाएंगे। जैसा कि गाजा में उनके साथ हो रहा है, वही हाल जेनिन कैंप, बलाटा कैंप में भी होगा। देखिए तस्वीरें। इसी के साथ आपको बता दें कि बलाटा कैंप में जो घुसपैठ हुई है उसे लेकर अब मस्जिदों से जिहाद के ऐलान भी किए जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर शादाब लियाकत का ये ट्वीट भी देख रहे हैं, जिसमें जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि डबलास की मस्जिदों से बलाटा कैंप पर इजरायली घुसपैठियों के हमले के खिलाफ जिहाद करने और दुश्मनों से टकराने की सदा लगाई जा रही है। लेकिन दुश्मनों से टकराने की यहाँ पर बात कही जा रही है और जिहाद का ऐलान भी किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम मुजाहिदीन जो हैं वो इजरायली बलों को वहां पर खदेड़ रहे हैं, इजरायली बलों के हमलों का जवाब दे रहे हैं। और कई तस्वीरें हमने देखी जिसमें इजरायली सैनिक वहां पर हमला कर रहे हैं, वहां पर किस तरह से जो है मुजाहिदीन अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके, हमास के लड़ाके और इजरायली सैनिक
सैनिक जो हैं वो आमने सामने हैं, दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है। पिछली खबरों में हमने आपको कई वीडियोस दिखाए जिसमें आप देखेंगे कि जेनिन कैंप, बलाटा कैंप, वेस्ट बैंक में क्या कुछ इजरायली सैनिक कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर किस तरह से जो ऐलान मस्जिद से किया गया, जिस जिहाद का मस्जिद से ऐलान किया गया, वो यहाँ पर होता हुआ भी दिख रहा है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए अब खुद सामने आ रहे हैं और खुद जो है वो इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इजरायली सैनिक किस तरह से उनसे बचते बचाते हुए दिख रहे हैं, किस तरह से कोने में छिप करके बैठे हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो मुजाहिदीन हमास के लड़ाकों के हाथ लग गए तो फिर उनका क्या होगा, तो उनका बच पाना मुश्किल होगा, जैसा कि गाजा में हो रहा है। गाजा में आपने देखा कि जब से ही इजराइल ने गाजा पट्टी पर कदम रखा, घुसपैठ की, तब से ही उनके लिए स्थिति बदतर हो गई है। हमने कई तस्वीरें देखी जिसमें इजरायली शहरों के अस्पतालों के बाहर सैन्य हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। सैन्य हेलीकॉप्टर वहां पर देखे गए जहां पर वो घायल सैनिकों को लेकर आ रहे हैं इलाज के लिए, मृत सैनिकों को लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ कई तरह की और खबरें भी आ रही हैं जो इजरायली मीडिया, इजरायली अखबार के हवाले से आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिक ये बात समझ चुकी है कि हमास से जीतना उसके लिए मुमकिन बात नहीं है और हमास की ताकत उनके फौजियों की ताकत के सामने बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जंग में उतर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम नहीं कर रहे हैं। लगातार अमेरिका भी इस बात पर जोर दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री युद्ध विराम से इनकार कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम नहीं कर सकते। गाजा में वही युद्ध जो है, जंग जो है वो चलता रहेगा, लेकिन वो युद्ध के नाम पर, हमास पर हमला करने के नाम पर लगातार गाजा में आम लोगों, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, आम लोगों पर बमबारी कर रहे हैं। और यही तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, राहत शिविर को नहीं बख्शा जा रहा है। लोग जहां पर ठहरे हुए हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कैंप हो, वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देखिए शदाब लियाकत का, जिसमें इन्होंने बताया है कि वेस्ट बैंक नबलस के बलाटा कैंप में इजरायली घुसपैठियों और फिलिस्तीनी मुजाहमतकारों के बीच शदीद मुकाबला जारी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से दोनों के बीच मुकाबला हो रहा है, दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है। एक तरफ तो मुजाहिदीन हैं और दूसरी तरफ इजरायली सैनिक हैं, और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। मुजाहिदीन किस तरह से इजरायली सैनिकों के हमलों को नाकाम कर रहे हैं और उन्हें खदेड़ भी रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उनके हमले में, मुजाहिदीनों के जवाबी हमले में इजरायली सैनिक घायल हो गए, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से वो लोग घायल होकर के छिपाकर अपनी जान बचाकर बैठे हुए हैं। एक और ट्वीट आपके सामने शदाब लियाकत का, जिसमें उन्होंने बताया है कि जेनिन बटालियन, कुब्दिया बटालियन, तुबास बटालियन, जबा बटालियन, बलाटा बटालियन, लायंस डेन मुजाहदकारों की सभी तंजीमें अब जेनिन में इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ महाज खोल रही हैं। यानी कि यहाँ पर जो वेस्ट बैंक जेनिन में इजरायली ऑक्यूपेशन है, इजराइल का कब्जा है, और यहाँ पर इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो है आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि जंग हो रही है। तो ये जंग जो है वो कहीं ना कहीं थमती नजर नहीं आ रही है। वहीं गाजा में बात करें तो 12,000 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें से कई बच्चे भी हैं। वहीं इजराइल भी लगातार ये कह रहा है कि हमारे बंधुकों को छोड़ दिया जाए। हालांकि कई बंधुकों को छोड़ दिया गया है और खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कई और बंधुकों को छोड़ा भी जा सकता है। उनकी मेडिकल कंडीशन देख के मानवीय तौर पर ये कदम जो है वो हमास उठा सकता है। लेकिन इजराइल यहां पर बाज नहीं आ रहा है गाजा पर बमबारी करने से। अमेरिका बार बार जोर दे रहा है कि इजराइल को हर दिन जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए युद्ध पर विराम लगाना चाहिए अस्थायी रूप से, लेकिन यहाँ पर इजराइल उसके प्रस्ताव से साफ इनकार कर चुका है, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहा है, तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि गाजा में मात खाने के बाद अब इजरायली सैनिक जेनिन, बलाटा कैंप और किस तरह से दूसरे शहरों में जहां पर फिलिस्तीन रहते हैं वहां पर भी इसी तरह से मात खा रहे हैं और किस तरह से हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।